सोचो मत, सीधे सुनो। तुम दिन रात जिस सफलता के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो ना, वो सफलता असल में एक धोखेबाज प्रेमी की तरह है। जितना उसके पीछे भागोगे वो उतना ही दूर भागेगी, तुम्हें थकाएगी, रुलाएगी और अंत में किसी और के पास चली जाएगी। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता सीधा है। भागना बंद करो और खुद को इतना मजबूत, इतना जादुई और इतना मजबूर बना लो कि सफलता खुद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठ जाए और कहे कि प्रभु अब तो अपना लो। हम सब की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम फल को पकड़ना चाहते हैं, जय को पानी देना ही भूल गए हैं। तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें मशहूर बनना है, तुम्हें दुनिया जीतनी है, लेकिन जो इंसान तुम्हारे भीतर बैठा है वो अंदर से बिल्कुल खोखला और थका हुआ है। तुम एक ऐसी गाड़ी लेकर रेस जीतने निकले हो जिसका इंजन ही गायब है। जब तक तुम्हारा खुद पर काबू नहीं होगा, जब तक तुम्हारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित नहीं होगी, तब तक तुम सिर्फ भटकते रहोगे। चलो एक छोटी सी बात समझते हैं। एक कुत्ता जब अपनी ही पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है तो वो गोल गोल घूमता रहता है। वो जितना तेजी से घूमता है, पूंछ उतनी ही तेजी से आगे भागती है। देखने वाले को हंसी आती है कि ये कैसा बेवकूफ़ जानवर है, अपनी ही पूंछ के पीछे मर रहा है। आज का इंसान ठीक उसी कुत्ते की तरह हो गया है। वो सफलता नाम की पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल घूम रहा है, हाँफ रहा है, परेशान है, डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि जिस दिन वो सीधा खड़ा हो जाएगा और गरिमा के साथ आगे बढ़ेगा, पूंछ अपने आप उसके पीछे पीछे चलेगी। असल में जब तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज़्यादा भीख मांगने लगते हो तो तुम अपनी पूरी ताकत खो देते हो, तुम भिखारी बन जाते हो। और याद रखना, इस ब्रह्मांड का एक सीधा नियम है, भीख मांगने वाले को सिर्फ उतनी ही खैरात मिलती है जिससे उसका गुजारा हो सके। उसे कभी साम्राज्य नहीं मिलता। साम्राज्य उसे मिलता है जो सम्राट की तरह जीता है। सम्राट बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ गया है। सम्राट बनने का मतलब है कि तुम अपने भीतर इतने शांत, इतने गहरे और इतने भरपूर हो गए हो कि अब तुम्हें किसी बाहरी चीज की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। अब तुम कहोगे कि खुद को मजबूर कैसे करें? खुद को मजबूर करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर ले आना। जैसे सूरज की किरणें जब बिखरी होती हैं तो वो किसी को नहीं जलाती। तुम धूप में खड़े रहो, तुम्हें सिर्फ गर्मी लगेगी, लेकिन उसी धूप के सामने अगर तुम एक छोटा सा लेंस रख दो तो वो सारी बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। और चमत्कार देखो, उस एक बिंदु से कागज में आग लग जाती है। तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा है, लेकिन वो बिखरी हुई है। तुम्हारा एक पैर अतीत में है, दूसरा पैर भविष्य की चिंताओं में है, और वर्तमान में सिर्फ तुम्हारा बेजान शरीर पटा हुआ है। जब तुम्हारी ऊर्जा इतनी बिखरी होगी तो तुम जीवन में क्या खाक आग लगाओगे? जिस दिन तुम अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे होश को उठाकर इस वर्तमान क्षण में डाल दोगे,